हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का राजू का साल पेपर 2022 का सॉल्व करते हैं। क्लास 10 का मैथ है, शर्ट नंबर 1 822 AB का कोड है। इससे पहले हम 2023 का सॉल्व किए हैं। 2023 में हम लोग क्या नाम है ये जितना मॉडल पेपर राजू पब्लिकेशन में दे रखा था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 2022 का जो 822 कोड नंबर है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसमें तो क्वेश्चन नंबर पहले बटन था, बटन का नंबर चेंज हुआ है 2023 का। उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, उसमें गोला वो भरना होगा। तो मैं पहले क्या था कि 6 क्वेश्चन माता था ऑब्जेक्टिव, तो वो हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, पहला नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई संख्या में आभास संख्या क्या होगी। ठीक है, आभास संख्या की बात करता है तो देखो हम लोग पता है कि सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, मतलब विषम संख्या होती है। सम संख्या जो होती है जो 2 3 4 5 6 से सम संख्या होती है। भाज्य अभाज्य संख्या अलग होती है। भाज्य मतलब होती है जो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो भाग देने में, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है जो भाग देने पर कट जाती है। ठीक है, और जो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक के अलावा वो अदर संख्याओं से नहीं करती, वो हमें अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जीरो और वन हमारे क्या होता है, रूट संख्या कहलाती है उससे। यहाँ हम लोग क्या टू 8 बचा, तो 8 तो हम लोग बताए कि 8 को हम लोग कोई भी संख्या 2 से भाग करें, 4 से भाग करें तो लोग कट जाएगी, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, फिर अभाज्य की बात करें तो यहाँ पर देख लो क्या होगा, अभाज्य केवल दो हो, दो केवल 1 से कट सकता, तो 1 के अलावा अदर कोई संख्या से अगर कटेगा तो हम लोग क्या कहते हैं उसे क्या नाम है, भाज्य संख्या कहेंगे। तो दो तो कोई किसी से संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा दो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगी। जब भी एक क्वेश्चन में इस प्रकार देना चाहिए कि कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट और सम अभाज्य संख्या होती है। तो 2 ये संख्या जो सम भी है अभाज्य भी होती है। ठीक है, और कोई संख्या जो होती है सम नहीं, सम जो सब संख्या कोई सी नहीं होती जो अभाज्य भी हो। केवल दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये सब सवाल होते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन ये सब आते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या देखो, समीकरण दे रखा 3x²। देखो पहले वाला सॉल्व हो चुका है तो इसको हम टाल दे रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा गिवन क्या है, इसमें देखो समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विभक्त रूप है। तो हमें पता है कि विभक्त कैसे नोट करते हैं, डी से डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारा क्या विभक्त है, तो हमको विभक्त निकालना है। क्या निकालना मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ डी निकालना, क्वेश्चन मार्क डी हमारा क्या है, निकालना है। तुम लोग कंपेयर किए जाए तो यहाँ से भी पता है कि अगर कंपेयर किया जाए तो ये देखो किसे कंपेयर किया, x² प्लस बी है, आप x प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाए तो हमें पता है कि a इक्वल टू क्या लिखा है, देखो ये इक्वल टू 3 में लिखा है, और b इक्वल टू क्या लिखा है, -2 लिखा है, एंड c इक्वल टू क्या लिखा है, 1/3 लिखा है। हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो b² मतलब -2 का स्क्वायर माइनस b² हो गया ना, -4, ये की जगह पे आया देखो 3 है, और सी की जगह 1/3, 3 भी कट गया, 2 4 -4 इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो क्या मिल गया, 0। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, डी इक्वल टू मिल गया 0 होगा। ठीक है, तो 0 हमारे ये आंसर हो जाए। ठीक है, तो विभक्त का है। ठीक है, डी बराबर 0। तो ये कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बहुत आसान था। विभक्त फार्मूला क्या याद करना है कि डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो वही होगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा इमिटाल दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा होगा, जो गा नंबर क्या है, गा नंबर है कि साइन ए इक्वल टू 3/5। तो काश ए का मान क्या, तो देखो दो तरीके लगा सकते हो। पहला नंबर गिवन क्या है, देखो साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/5। तो पहले नंबर पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो। साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण इक्वल टू लंब की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 और कर्ण की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो लंब हमारा क्या है 3 है, कर्ण हमारा 5 है। तुमको आधार निकालना, तो फार्मूला पता है कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कितना होगा, आधा तुमको निकालना ही है। ठीक है, अब ये हम 25 इधर लाएंगे तो 3 लिखा 9 हो जाएगा इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार लिखना हो तो रूट बराबर रूट हो जाएगा इधर। ठीक है, अब 25 में 16 बच जाएगा, 16 का रूट कितना होगा, 4 होगा। तो आधार इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ गया, आधार इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अब हम पूछा क्या था कि काश ए का मान निकालो, तो काश ए इक्वल टू क्या होता है, काश ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार की वैल्यू कितना है, 4 है, कर्ण की वैल्यू 5 है, तो यदि कॉस ए इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 4/5 है। तो 4/5 का, हाँ ये वाला बी वाला क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है, ये तो आसान तरीका, अगर आपको फार्मूला पता तो अभी कर्ण वर्ण कुछ नहीं लगाना, केवल कर्ण फार्मूला कौन सा है, हम लोगों को पता है काश ए के फार्मूला, काश ए पूछा। ठीक है, तो काश ए का जो फार्मूला निकालने के लिए क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
हमको पता है कि साइन ई स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1, 3 3 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर के इधर रोकेंगे इक्वल टू 1 माइनस 9/25 कैसे गुणा होगा 25 माइनस 9/25 तो 25 के 25 माइनस 9 तो कितना होगा 16/25। ठीक, अब वो किसकी वैल्यू है का स्क्वायर की वैल्यू है का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16/25। अगर काश ये निकालना पड़ेगा तुम क्या होगा रूट 16/25 और कॉस ये इक्वल टू क्या होगा 16 का 4/5 हो जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी 4/5। तो आप चाहे इस प्रकार लगा दे चाहे उस प्रकार लगा तरीका दोनों सेम वो लगाने का मतलब तरीका केवल लगा आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ये हम डाल दे रहे हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो हमें पता है कि त्रिभुज की समरूप त्रिभुज की देखो भुजाओं का अनुपात जो होता है उसके क्षेत्रफल के भुजाओं के स्क्वायर के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कोई हमें पता है कि कोई समरूप त्रिभुज है ये मान लीजिए ए बी एंड सी है और कुछ एक त्रिभुज हमारा है पी क्यू और आर है। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज की भुजा जो होती है भुजा पूछा अनुपात तो ये सी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी सी का समरूप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, समरूप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ठीक का क्षेत्रफल अपान क्या होता है समरूप त्रिभुज क्या होता है पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये होता है। अब ये क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा तो कितना दे लेते हैं 4:9 यानी ए सी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये अगर होल स्क्वायर तो लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट या हम लोग या सीधा बोलो कि हम लोग ये स्क्वायर लिखा तो एक लिख लेते हैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं तो नीचे निकालो तो बी सी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा तो ए सी अपान पी क्यू ये क्या है भुजा है साइड 2/3 यानी ए सी अनुपाते पी क्यू कितना आ गया 2:3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है आपको अगर पता है ना कि ये भुजा का स्क्वायर जो होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है तो आप यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा जो 8 नंबर जो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है वो हम लोग देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। आप देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था तो हम मिटा दे रहे हैं। इसमें गिवन क्या देखो 3 4 6 x का समांतर माध्य। तो हम लोग पता है कि समांतर माध्य होता है क्या रहता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है पदों का योग बटा पद की संख्या पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है। ठीक है, कि कितने पदों का सभी का जोड़ो पद की संख्या और जितने पद हों उनकी संख्या से क्या भाग कर दो तो समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहता है अर्थमेटिक मीन। आपका पदों का योग मतलब क्या हो देखो पदों का योग मतलब देखो इसी को दोनों जो फॉर्मेट में लिखा है समेशन आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एफ आई इंटू एफ आई। ठीक है, सभी अपान सॉरी ये ठीक है और इंटू क्या कहते हैं समेशन ये एफ आई मतलब पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। ठीक है, पदों की संख्या मतलब बाई एन होता है। ठीक है, कितने टर्म हुआ तो बाई एन लिख सकते हैं या 12 वो पदों की संख्या जो है हमारा क्या नाम है ये नंबर कितना नंबर ऑफ टर्म जितने होंगे वो जितने पद होंगे उतने पदों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग केवल यही सिंपल फार्मूला लगा देंगे कि 3 + 4 + 6 देखो पदों का योग है ना प्लस एक्स का समांतर माध्य रखा और पद कितने हुए देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसे 4 दिखाई दे रहा है आप 4 से डिवाइड कर देंगे और समांतर माध्य कितना दे रखा है 5 है समांतर माध्य की जगह तो कैसे गुणा कर लेंगे तो 5 20 मिल जाएगा इक्वल टू 4 4 3 7 7 4 तो 7 6 13 और प्लस एक्स ये 13 जब 95 करेंगे तो 20 - 13 इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा। ये 7 इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है ये फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा ये क्या नाम है 6ठा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं देखो 6 इनमें दे रखा 2 बिंदु देखे हैं एक 2, 3 है 2, 3 है
एंड 4, 1 दे रखा है, ये पॉइंट है हमारा। अब इसके कहते हैं बीच की दूरी बताओ, तो हमें पता है कि अगर कोई मान लो एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट का 2, 3 है, ये कोऑर्डिनेट एंड बी बी पॉइंट एंड 4, 1। अब कहता है कि पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, तो बीच की ये डिस्टेंस पूछा, ठीक है, डी बता। तो हमें पता है हम डी इक्वल टू क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 बोल सकते हो कि होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है देखो, 2 - 4 x1 इसे कहते हैं, ठीक है, y1 ये x2 ये y1 ये, ओ सॉरी y2 है। तो यहाँ ये 2 - 4 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा 2 - 4 यानी -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से गई यानी 2 का होल स्क्वायर, ये दूनी 4 मिल जाएगा, और प्लस दूनी 4 मिल जाएगा, तो डी इक्वल टू मिलेगा 4, 4, 8 मिल जाएगा, ठीक है। तो डी इक्वल टू कितना मिलेगा देखो, √8 मिलेगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, दूनी 4 एंड दूनी 4 एंड एक नंबर, तो ये का जोड़ा बना या नहीं बना, तो यानी डी इक्वल टू करे 2√2 लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ 2√2 तीसरा वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कि जो क्वेश्चन जितने थे, मतलब 6 क्वेश्चन थे आप लोग, तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, मतलब वैकल्पिक। आप तो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 20 क्वेश्चन देंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या है, उसमें 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 2022 का मॉडल अलग तरीके का था, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद में हम लोग वो भी सॉल्व करते हैं, ओके। अब देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये भी 1 नंबर का सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का होगा, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन देगा, कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, x² - 2x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0 का एक मूल दे रखा है। क्या दे रखा है, एक मूल। एक मूल मतलब एक जीरो, एक शून्य की का था, ठीक है। तो के का मान ज्ञात किया, तो हमको के का मान क्या होगा, तुम्हें पता है कि कोई भी गुणनखंड जब करते हैं तो कोई भी द्विघात समीकरण के जितने पावर होती है x के, उतने ही उसके मूल निकलते हैं। तुम्हें पता है कि 2 पावर है तो उसके कितने मूल होंगे, 2 ही मूल होगी। तो इसका एक मूल सोल्यूशन दे रखा, और जो मूल निकलता है ना उस द्विघात समीकरण का, वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है, हल होता है। तो ये एक मूल दे रखा, तो मतलब इस सोल्यूशन का ये द्विघात समीकरण क्या होगा, वो हल होगा। तो हम लोग रख लेते हैं, देखो ये हम लोग क्या करते हैं, देखो x बराबर क्या पुट करते हैं, देखो x बराबर ये 3 को दे रखा, तो हम लोग इसी प्रकार कोई द्विघात समीकरण से शेषफल प्रमेय से क्या होगा, तो गुणनखंड क्या आता, वही चीज़ है। तो यहाँ पे x बराबर 3 हम पुट करेंगे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2x, 2x की जब 3 हो जाएगा, -6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। फिर देखो क्या लिखते हैं, 3 × 9 होगा, -3 6 के, -6 इक्वल टू 0, 9 में 6 के कितना मिला, 3 -6 के इक्वल टू 0, यानी 3 इक्वल टू 6 के। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, नहीं ये बराबर क्या होगा 2 के, 2 भाग करेंगे तो 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा। तो के का जो मान आया है का है 1/2 आया। तो ये भी 1 नंबर का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या देखो कि 2 10 30 अंश बता 1/10² 30 अंश, ठीक है। तो यह हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्व करेंगे, तो पहले नंबर किस पर देखो, दो तरीके सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, और दूसरा नंबर क्या है, हम लोग वो इसी क्या नाम है सॉल्व करना है। हमें पता है कि पहला नंबर वैल्यू पुट वाले सॉल्व करते हैं। देखो 2 10 10 30 की वैल्यू जो होती है, पहला नंबर क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है, अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो फिर क्या होगा 2/√3 अपान, देखो ये क्या होगा 1/1 का स्क्वायर 1 और इसका 3 मिल जाएगा। फिर देखो क्या होगा 2/√3, अब देखो कैसे गुणा होगा, तो 3 एक 3 1 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो भाग कर दो, तो 2/√3 ये क्या ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बार लिख सकते हैं, 2/√3 तो √3 लिख सकते हैं, अपान 4, तो ये तो एक बार कट जाएगा, 2 एक 2 4, तो ऊपर मिल जाएगा √3/2 मिल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप क्या अगर रूट 10 30 की वैल्यू पता है कि 1/√3 होती है, तो आप वैल्यू पुट करके आप अच्छे से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि वैल्यू नहीं पता है कि आपको 10 30 सेल्स का क्या वैल्यू होता है, तो क्या होगा कि आप लोग क्या करते हैं, फार्मूला पता है ना, तो ठीक है ये डाल दे रहे हैं। देखो क्या होगा, पहला नंबर क्या है 2 10 30 अंश है, तो पता है कि पहला नंबर क्या होता है, कुछ सेक स्क्वायर थीटा, हमें पता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं पर अगर 1 सेक स्क्वायर लिखा तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग लिखा है क्या 2 10 30 अपान
देखो यहाँ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, थीटा के एंगल कितना 30 दे रखा है, यानी सेक स्क्वायर 30 इक्वल टू, तो कोई ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, 2 tan 30 लिखा तो हमको ले 2 sin/sin 30 अपॉन cos 30 लिख देते हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो एक तो कास स्क्वायर का, सॉरी कटेगा नहीं, नहीं कट जाएगा, हाँ एक कास तो एक एक कास कास कट जाएगा, मिलेगा 2 sin 30, और ये एक बचा तो ऊपर चला जाएगा नहीं cos 30। हमें पता है कि एक फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 2 sin A, वो sin 2A क्या होता है sin 2A। तो यहाँ से तुम देखो 2 sin, वो sin 2A लिख सकते नहीं लिखते sin 2 ये की जगह 30 डिग्री, यानी कि sin 60 है। हमें पता है कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो चाहे आप इस प्रकार लगा सकते हैं, चाहे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बात तो एक की है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व किए, 1 नंबर का क्वेश्चन आया, तो ये भी सॉल्व कर चुके हैं। आप देखो मिटाना, चाहे आप उस प्रकार लगाएं या इस प्रकार लगाएं, ठीक है। इसमें आपको फार्मूला पता होगा तो अच्छे से लगाएंगे, नहीं तो फार्मूला ना पता होगा तो आप वही वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो ऊपरा वाला में मिटा दे रहे हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा, वो देखो क्या लिखा है इसमें दे रखा, ये दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर 225 सेंटीमीटर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार देखो जो विकल्प वाला क्वेश्चन आया था कि उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था और उनका समरूप संगत भुजाओं का अनुपात पूछा था, तो सेम इसी प्रकार है, 1 नंबर में भी है। तुम्हें पता है कोई समरूप त्रिभुज कोई है, ठीक है, ये एंड बी एंड सी, और कोई ये क्या है पी है, क्यू है और आर है। तो हमें पता है कि ए सी जो होता है, ए सी अपन पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, समरूप त्रिभुज, समरूप समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, मतलब ए बी सी बटा समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी लिखे थे फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखो इनका पहले जरा 169/225, तो यहाँ लिखते हैं 169/225 बटा ए सी अपान पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते देखो, इसको फिर लिख सकते देखो 13 का स्क्वायर, 13 तरीके और ई का 15 के बने 225, तो ए सी अपान पी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो ये करिए, तो ए सी अपान ए सी अनुपात पी आर इक्वल टू 13/15, ये हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर ये आंसर हम लोग सॉल्व के जो क्वेश्चन नंबर का है ए सी अपान पी आर इक्वल टू 13/15 हो गया, ठीक है। तो ये भी आसान, जैसे क्वेश्चन नंबर ये वो विकल्प में था इसी प्रकार सेम है। अगला जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, घ नंबर देखने मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए भाई, क्योंकि 4 दिन गए सर मैथ में, तो पर एक वो 21 को मैथ है, ठीक है, 16 के बाद में 21 का मैथ है। तो 4 दिन का गैप होता है, और 4 दिन में केवल आप यही आंसर साथ देखना और कुछ नहीं मत करना भाई। तो ये भी क्वेश्चन में मिटा दे रहे हैं। अगला देखो 12 व्यक्तियों का भार तो रखा, समांतर मात अतना दे रखा है किलोग्राम में, तो उनके भारों का योगफल बताइए। तो हमें पता है कि समांतर मात के बराबर क्या होता है, समांतर मात बराबर का था पदों का योग, सभी पदों का योग, मतलब पदों का योग बटा पदों की क्या होते हैं संख्या होता है। अब क्या है, भारों का योगफल निकालना, मतलब सभी पदों का योगफल निकालना हमको। समांतर मात दे रखा है, देखो 12 व्यक्ति के समांतर मात दे रखा है, यानी यहाँ समांतर मात के लिए क्या लिखता है 45.6 इक्वल टू 12, ये तो निकालना सही पदों का, मतलब x1 + x2 डॉट डॉट कहाँ 112 तक मान लो सब देखते हैं, तो ये तो निकालना है ये हमको, और पदों की संख्या कितने की 12 ही दे रखी है। अब हम लोग तो पता है, देखो इसको लिखते हैं, देखो 45 लिखा, 10 से अगर गुणा करें तो पॉइंट हमारा कट जाएगा, तो क्या होगा 556, वो 456/10 हो जाएगा इक्वल टू x1 + x2 + x3, ऐसे डॉट डॉट कहा x12 तक हो जाएगा, अपान 12 हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×6 = 12, ठीक है। तो यहाँ से केवल हम लोग क्या है 6 से कल गुणा होगा बस, है ना, और साइड हाँ अब तो कटेगा भी नहीं, तो यहाँ से मिल जाएगा 6 36 के 6, हासिल लाए क्या मिल जाएगा
छक्को 36 की 6 सिलाई का नाम है 3, और 6 पंचे 30, 3 33, 33 है 33 की 3 सिलाई 3, और 6 चौको 24, 24 3 27 बटा 5 हो जाएगा। तो 5 एक अन्नम 5, और 5 पचहम 25, 2 27, और 5 24, और 20 3 23, 59 35, 35 36, तो 1.5 10, तो ये 12 व्यक्तियों का आएगा 547 डेसिमल 2 x1 प्लस x2 प्लस x3, 12 व्यक्तियों का है ये फल है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो 4 क्वेश्चन इसमें थे, 1 नंबर का आया था, जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी 1 नंबर का था। तो हम लोग 10 नंबर सॉल्व कर, जो 6 नंबर उसमें थे, 4 क्वेश्चन इसमें थे, तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व के 10 नंबर के। अब अगला हम लोग देखते हैं, जो 2 का खंड खत्म हो चुका है, 3 का सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 में क्या होगा, ठीक है। अगले 3 में हम लोग देखते हैं। अब देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग इससे पहले 1 का जितने खंड थे 6 खंड थे, उसमें 6 का सॉल्व किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 5 खंड थे, उसमें 5 खंड सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं 2022 सब में। तो हम लोग सॉल्व करने में गिवन क्या दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना है कि 96 404 का एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, ये अभाज्य विधि से कर रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से तुम बताइए तो तरीका क्या, भाग विधि से नहीं है, 96 है ना, तो 404 को मैं भाग करता हूँ, भाग विधि से होता है, ठीक है। इसमें सॉल्व करते हैं। इसलिए गिवन क्या दे रखा है कि गुणनखंड विधि से करें, तो आप 96 को कहा तोड़िए, देखो 96 को हम लोग लिखते हैं 96 लिखा है ना, तो 1 गुणे 96 लिखते हैं 96 को, फिर हम लोग को 2 से भाग करना है। तो अगर इसको हम 2 से 96 को भाग करेंगे, देखो तो देखो 96 इस बना दीजिए ना, देखो ये तो 96 के देखो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यानी 2 दूनी 4 2 चौक 8, यानी 12 दूना 24 एंड 2 छः 12 एंड 2 तेईस 6 और 3 करना 3। तो ये 96 का जो बना है ना गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया तो 5 हो गया, और गुणे 3 आया, ठीक है। तो 96 दूनी 4 4 8 16 16 32 32 96। अब इसी प्रकार हम लोग 404 का निकालेंगे, तो 404 का निकाल दे रहे हैं, दो दूनी 4 एंड 2 दूनी 4, तो देखा 2 का नाम 2 और 0 2 का नाम 2, ठीक है। तो 101 ही आया। तो हम लोग जो 404 का जो बनाएंगे ना, वो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 104 101, ये गुणनखंड बन गया, ठीक है इसका। अब देखो हम लोग कहते हैं क्या है, एचसीएफ निकालने कह रहा है ना, पहला नंबर एचसीएफ, ये 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें सारे खंड 2 2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर का आएगा एग्जाम में। तो एचसीएफ निकालने कह रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, देखो एचसीएफ तो जो दोनों में मिलता है ना वो एचसीएफ होता है, कॉमन जो फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं। दोनों में जो कॉमन होता है, तो कॉमन देखो कौन कौन, देखो 2 इसमें कॉमन है, तो ये मिल गया, ये मिल गया, और तो कॉमन मिल नहीं रहा है तो नहीं लिखेंगे, यानी 2 गुणे 2 इक्वल टू कितना होगा 4, तो एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। अब एलसीएम जो होता है, जो कॉमन हो उसको भी लिखते हैं, कॉमन ना हो उसको भी लिखते हैं। तो कॉमन तो ये तो दोनों था, तो इधर लिखेंगे ही, और ये कॉमन नहीं है तभी इसको लिख दिए हम, 101 को भी लिख दिए। और कौन नहीं कॉमन है ना, ये भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, ये तो लिखा है। अब इसको जो गुणा करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो पहला नंबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 में 32 32 नहीं है 96, यानी 96 गुणे, ठीक है, कितना देखो, ठीक, ओके। अब यहाँ देखो कितना 32 96 गुणे कितना मिल जाएगा 101, 96 गुणे 101, वेरी गुड, हाँ 101। अब इसको जब गुणा करें तो कितना, 96 का नाम 96 और 96 का नाम 96, तो 96 96 इसका क्या आ जाएगा आंसर, एलसीएम बराबर क्या आ गया 96 96 जो देगा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर है। तो 2 नंबर क्या आता है, 1 नंबर एलसीएम निकालने के, 1 नंबर एलसीएम निकालने के लिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एलसीएम एलसीएम। अगला जो क्वेश्चन ये निकाल दे रहे हैं हम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, के किस मान के लिए क्या होगा कि एक समीकरण इतना देखा लीनियर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण, और ये क्वेश्चन की देखा 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से हल होंगे। अपरिमित मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी मतलब सोल्यूशन होंगे। तो अपरिमित हल होने के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो हम लोग क्या केवल के किस मान के लिए होगा, तो के मान निकालना है। तो हमको पता है कि यहाँ पहले नंबर की तुलना के, तो ये आप x प्लस बी आप y प्लस सी
इसकी अगर तुलना करें और इसको भी यहाँ A1 है एंड A1 एंड B1 एंड C1 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2x y और C2, तो इसे तुलना करते हैं तो हम लोग देखो A1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा अपन A2 के जब क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, B1 के इक्वल टू 3 मिल जाएगा एंड B2 के जब क्या मिल जाएगा k मिल जाएगा। ठीक है, तो C1 अपान C2 सॉल्व को तभी हमको k मिल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि C1 अपान C2 लिख लीजिए, अपरिमित हल होंगे तो उस कंडीशन के लिए यही होता है अपरिमित हल के लिए। तो हम लोग कई चीज गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12 36 यानी के इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस माइनस 6, 36 का रूट लेंगे तो क्या 6 तो ही आएगा, तो हम लोग क्या के इक्वल टू 6 आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो 2 नंबर का ये भी आया था, बहुत आसान क्वेश्चन 2022 का, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का, तो ये लोग आप लोग सॉल्व कर चुके। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखा जो गा नंबर क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, तो हम लोग गा नंबर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये त्रिभुज से नीचे वाला है, तो गा नंबर हम जरूर देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज ABC एक समद्बाहु त्रिभुज, तो हम लोग त्रिभुज है, इसका कोण C क्या है, समकोण तो सिद्ध किया। देखो मैं क्या है कि समद्बाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले नंबर देखते हैं। हमें पता है एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्बाहु त्रिभुज, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक समबाहु त्रिभुज होता है और ये क्या होता है, समद्बाहु त्रिभुज होता है, समद्बाहु त्रिभुज। ठीक है, और एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, देखो जिसकी देखो एक नंबर क्या है, ये मान लो ये है, एक बी है एंड सी है, देखो 3 त्रिभुज बना रहे हैं। देखो PQR, एक त्रिभुज और बना देते देखो। ठीक है, MNO, तो 3 ट्रायंगल बने हैं। तो मेन बात क्या, अगर आपके तीनों भुजा विषम मतलब है जिसके कोई भुजा बराबर ना हो, तो देखो ये मान लो ये भुजा है, तो ना तो ये प्लेन खींचिए, यहाँ डबल ये टेबल है, मतलब जिसकी तीनों भुजा जब बराबर नहीं होती उससे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात है समबाहु के त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा, देखो ये 2 भुजा बराबर होगी, मान लिया ये विषम है मतलब एक लाइन खींचिए, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज की, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज के लिए जिसकी तीनों भुजा बराबर है, 2 लाइन खींचिए, तो मतलब तीनों जिसकी भुजा बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु मतलब 2, दो मतलब 2, सम मतलब तीनों और विषम मतलब कोई नहीं बराबर साइड हो। ठीक है, तो ये तो मोटा सा समबाहु समबाहु त्रिभुज के कहता है क्या, देखो ये कहता है कि समकोण त्रिभुज जो एंगल C बनाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में कोई जरूरी नहीं कि समकोण बनाए, मतलब कंडीशन दे जाए कि समकोण त्रिभुज हमारा C जो समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि लंब और आधा उसकी भुजा बराबर होगी। ठीक है, कोण बताया है ना, तो हम लोग बनाते हैं भैया। तो ये देखो हमारा क्या है, ये है एंड बी, ये देखो सी हमारा समकोण बता रहा है, तो ये है ये बी एंड सी। अब ये समबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर होगी क्योंकि कर्ण वाली लाइन तो बड़ी होगी। ठीक है, ये 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, अब उस कंडीशन में कहता है कि त्रिभुज के सिद्ध करना है को, जो त्रिभुज ए बी समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, इस वाइज गड़बड़ होगा, यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि ओ 2AB इक्वल टू ए, सॉरी 2AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AB होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, सवाल ना भूल गया करने के लिए। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा ये भी हो जाएगा हमारा, और लंब का स्क्वायर मतलब BC प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AC, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ACB में। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, कोई AB स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि देखो भुजा बराबर है, AC इक्वल टू क्या लिखा है BC के बराबर, क्योंकि समद्बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जहाँ BC है तहाँ AC लिख सकते हैं कि नहीं लिखता है, प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि AC कितने 2AC हुई इक्वल टू AB के स्क्वायर। देखो यही तो प्रूव करना है ना, AB का स्क्वायर यहाँ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग देख,
तो यह ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये इनको प्रूव करना था। तो ये 2 नंबर का बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये भी प्रूव हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दे रखा है। देखो ये में डाल दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्योंकि बारी बारी बताया गया होगा, आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगला 11 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डाल दे रहे हैं। एक बेलन दे रखा है, इसकी आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तुम्हें पता है कि बेलन इस प्रकार कुछ होता है, ये बेलन है, ठीक है, ये क्या है, बेलन है। इसकी रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसकी ऊंचाई दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 14। अब बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तुम्हें पता है, देखो इवन के देखो r बराबर 4 एंड एच बराबर 14 सेंटीमीटर में दे रखा, सेंटीमीटर में रखा, ठीक है। तुम्हें पता है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r एच होता है, ठीक है। तो 2 पाई के मान क्या रहे हम 22/7 होता है, आर के मान कितना 4 है तो 4 रख लेंगे, एच के मान 14 है तो 14 रख लेंगे, 7 एक का नाम 7, 7 दूनी 14, नहीं 22, अब देखो 22 में 44 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 चौ 32 हो जाएगा, और 8 चौ 32, 32 और 3 35 सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये बेलन का क्या होगा, वो पृष्ठ हो जाएगा हमारा, बेलन का वो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। तो ये भी 2 नंबर का आया था क्वेश्चन। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 का था, सारे खंड हम लोग क्या करने हैं, हाल चुका हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग मिटाल दे रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम 3 तक सॉल्व किए हैं, 3 के जितने खंड थे इसमें सारे सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, तो उससे पहले सारी क्वेश्चन में सही करना हुआ था, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर दिए, क्या गिवन क्या दे रखा कि एचसीएफ दे रखा है, ये 306 है पहली संख्या, 657 दूसरी संख्या कोई है, कोई इसका एचसीएफ दे रखा है 9 दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, कहता है कि मान निकालो। तो पहला पता फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसे कहते हैं फर्स्ट संख्या, देखो सेम संख्या मिल भी रही है, देखो यहाँ 306 यहाँ जैसे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या हमारा, ठीक है। तुम्हें पता है कि फर्स्ट संख्या पहली संख्या पूरी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुड़ी एचसीएफ, ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो पहली संख्या में देखो 306 दे रखा है, गुड़ी दूसरी संख्या करना 657 इक्वल टू एलसीएम नहीं दे रखा, एचसीएम 9 दे रखा, एलसीएम निकालना हमको। देखो में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट जाएगा, देखो 9 का नम 9 और 9 3 27 3, हाँ देखो 9 3 27 और 3 30 और 9 चौक 36, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 34 से कितना गुणा हो जाएगा, 34 गुणे 657 हो जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए, 7 चौक 28 के 8 सिलाई 2 और 5 चौक 20 22 के 2 सिलाई क्या नाम है 2 और 6 चौक 24 25 26 के 26 होगा। यहाँ होगा देखो 7 21 के 1 सिलाई 2, 5 5 15 15 16 17 के 7 सिलाई 1 और 7 18 1 19, तो 8 2 3 7 6 13 हो जाएगा, क्यों, हाँ मतलब 2 11 12 और 1 1 2, तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम बराबर जो हमारा आया है इसका कितना आया है 2 2 3 3 8 यानी 22,338 आया, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन बहुत आसान था, केवल ये फार्मूला पता लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है, पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम हमारा गिवन था, और एलसीएम केवल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब गिवन क्या क्वेश्चन नंबर क्या हमारे क्या दे रखा है कि साइन 3 इक्वल टू इतना तो हो, तो ये का मान ज्ञात करना है, ठीक है। उन्होंने दे रखा है 3 मान न्यून कोण, 3 मान न्यून कोण ही मिलेगा। तो देखो साइन 3 इक्वल टू दे रखा था, तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर देख लो कितना आसान, हमें पता है कि साइन और इसका जो एंगल होगा, जो एंगल होता है इसका दोनों का सम जो होता है 90,
अगर कहीं लिखा हो कि का या साइन ए इक्वल टू कॉस बी लिखा है इस फॉर्मेट, तो ए प्लस बी जो होगा एंगल जो होगा वो के 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। दिया क्या देखो 3a प्लस बी के गाड़ी में बी के का ए माइनस 26 इक्वल टू 90 अंश, 3a क्या होगा 4a इक्वल टू 90 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा 116 अंश हो जाएगा। ये 4a इक्वल टू ये 4 एक कदम 4 4 दूनी 8 और 4 9 36, ये इक्वल टू क्या आ गया 29 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान था क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्या है 29, या अब ये इस तरह का आप लगा सकते हैं कि दोनों का एंगल जो होगा वो 90 की डिग्री के बराबर होता है, इसलिए क्या नाम है हम लोग लगा सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको नहीं पता है कि 90 डिग्री के बराबर तो क्या होगा, देखो तो ये मिटा देना और अगला बता देना, इस तरह यही सवाल। ठीक है, तुम्हें पता है कि देखो साइन 3 इक्वल टू लिखा है कॉस ए माइनस 26, तुम्हें पता है कि देखो साइन 3 इक्वल टू, आपको क्या है कॉस को साइन में बनाना है। तुम्हें पता है कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है ना, 90 थीटा जगह लिखा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है कॉस के बराबर। तो मतलब इस प्रकार तो इस पर लिख सकते हैं आप, दोनों पक्ष में साइन जब कैंसिल होगा तो 3a इक्वल टू 90 माइनस, देखो दोनों साइन कैंसिल होगा तो 3a बचा, एंगल एंगल बचा, तो माइनस एक कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा। ये इधर लाएंगे तो 3a प्लस ये इक्वल टू, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 116 हो जाएगा, तो यह 4a हो जाएगा, सेम मिल जाएगा 116 मिल जाएगा, और 4a का नम 4 और 29 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो चाहे आप इस प्रकार लगाइए चाहे वो उस प्रकार लगाइए कि ये दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, और उसके बाद में आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो दोनों तरीका सही है सेम है। तो हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा गा नंबर और खा नंबर, ये भी अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गा नंबर। ठीक है, तो ये मिटा दे रहे हैं। ठीक, अगला नंबर देखो गा नंबर क्या है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 10 मीटर कोई सीढ़ी इसी प्रकार होती है, एक लंबी एक सीढ़ी है और दीवार टिकाने पर कोई दीवार इस प्रकार होगी। ठीक है, दीवार टिकाने से 8 मीटर की ऊंचाई की, कितना मीटर है 8 मीटर की ऊंचाई है और 10 मीटर की लंबी सीढ़ी है। ठीक है, ये सीढ़ी होगी ना। अब फिर कहती है 8 मीटर से ऊंचाई की स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है, तो ठीक है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी की नीचे से ये पूछता है कि ये कितना डिस्टेंस का, मान लो x है, ये डिस्टेंस पूछा, तो ये एंड बी एंड सी। ठीक है, तो ये एंगल ए बी के डिस्टेंस दूरी पूछा है, तुम लोग निकालते हैं। देखो किस प्रकार, देखो हमें पता है कि इसको निकालने का क्या पड़ेगा, हमें आधार है, ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है, तो बाय पाइथागोरस त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हो ए बी सी में क्या लिखोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब का 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 10 दाम 100 हो जाएगा, ये 8 में 64 हो जाएगा इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ये घटाएंगे तो 36 ही बचेगा क्यों, यस इक्वल टू आधार, नहीं आधार इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, रूट 36 लिखना पड़ेगा, नहीं आधार इक्वल टू क्या 36 का क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू जो आई है वो कितना आई है 6 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बाय पाइथागोरस प्रमेय से आप सॉल्व कर सकते हो इसे, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखिए अगला वाला क्या है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब दे रखा 5.8 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड खींचे हुए 4.3 के अनुपात में विभाजित किया, तो दोनों की माप ली जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं पटरी लेकर और एग्जाम में, और क्या नाम है वो पेन ही रहे, तो 5.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना है, उसको ये और 20 दे देना है 5.8 सेंटीमीटर, उसके फिर 4 और 3 के अनुपात में डिवाइड कर देना, एक 4 में नाप लेना, 3 को 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 अनुपात 3 में डिवाइड करके उससे क्या करना है तुमको, ठीक है, भाज्य के दोनों के माप करना, तो फिर पटरी के साथ माप भी निकालना कि कितना डिवाइड कर रहा है। ठीक है, माप तो आप इसी प्रकार सॉल्व कर लेना, वो केवल लिख देना कितना इतना है, क्योंकि 2 नंबर का है क्वेश्चन, बड़ा नहीं फिगर बनाना है, उसके बाद में लिख देना 5.8 सेंटीमीटर ये है, और इसके बाद में आपका नाम अनुपात है 4.3 का अनुपात खींच के दोनों को माप करेंगे तो तुम्हें सेम वैल्यू देगी। ठीक है,
तो ये कोई आप सॉल्व नहीं करें, वैसे आप माप करके लिखे आए, ठीक है, लाइन खींच कर। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, गिवन क्या देखा है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन उसमें चार खंड थे, वो भी 2 नंबर का था। ये क्वेश्चन नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो मैं गिवन के तरीके कि दो संख्याओं का जो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना हमको जिनका योगफल इतना दे रखा और गुणनफल इतना दे रखा, ठीक है। ये 4 नंबर है क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करना भी अनिवार्य है। ये सब 4 नंबर, एक घा नंबर नहीं लिखे, हम भी नहीं लिखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो दे रखा है दो संख्याओं का योगफल दो संख्याएं याद करना है, कौन सी संख्या, तो मान लिया, और दो संख्याओं का योगफल कितना 27 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, मान लिया गया, माना सोल्यूशन फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन देख लिया, हल लिखिए का नंबर का, ठीक है। तो माना पहली संख्या बराबर कितना है x, पहली संख्या क्या मान लिया x। अब दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो पहले का एक संख्या x है, दूसरी की कितनी है 27 माइनस x होगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, 27 माइनस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मान लिया कि दो संख्या के बराबर 10 है, तो एक अगर 5 है तो दूसरा तो 5 भी हो जाएगा, एक 4 और दूसरा 6 होगा, तो 10 माइनस 4 वही तो होगा ना। तो वही यहाँ 27 माइनस क्या होगा, ये x हो गया। अब जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का कोई गुणनखंड कितना 182 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या होगा, प्रश्न के अनुसार होगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि दोनों का जो गुणन है, मतलब कि x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू किसके बराबर, 182 के बराबर है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 27 सेकंड में क्या हो जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बराबर 182 के। हम एक्स को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मान 27 एक्स हो जाएगा, और ये तो प्लस 182 ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 182 का नाम क्या होगा, 182, तो 182 गुणनखंड करिए, तो 2 चौका 2 18, 2 का नाम 2, क्यों, ठीक है, 2 18 और 2 का नाम 2। अब किससे कटेगा, तो 17, तो कितना बनेगा, 91 बचा, तो 91 इसका गुणनखंड बनता है, देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनना तो हम लोग क्या करना, या तो सीधा उत्तर लगा दे, तो 4AC हाँ तो भी ठीक रहेगा, क्या फायदा हम लोग करें, ठीक है। तो ये बराबर क्या है, 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, -27, एंड सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 182। तो एक क्या होगा, या हम लोग कर सकता था 182, देखो तेस्ते कितना होगा, 7 21 के 1 और 3 7 और 7 1 7 2 9 91 हो जाएगा ना, तो 182 कट जाएगा, तो क्या फायदा इतना मल्टीप्लाई करें, तो 182 कर लेते हैं। तो 2 9 18, 2 का नम 2 और 23 91 और 13 का नम 13। हम लोग 27 लाना, तो 7 दूनी 14, तो 14 गुणे 13 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 होगा, और 14 को 13 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो जो को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन में क्या x कामन हो जाएगा, तो x माइनस 14 हो जाएगा, इसमें 13 कामन होगा तो x माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 14 ये क्वेश्चन में हो जाएगा, और x माइनस 13 ये क्वेश्चन, तो इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा, और x इक्वल टू क्या होगा, 13 होगा। तो पहली संख्या जो होगी हमारी क्या आ जाएगी, देखो ये मिटा दे रहे थे, गुणनखंड केवल किया होंगे, तो पहली संख्या हमारी जो होगी वो 14 आ जाएगी, पहली संख्या क्या होगी 14 होगी, और दूसरी संख्या जो आएगी हमारी क्या होगी, 13 होगी, ठीक है। क्योंकि दोनों का सम देखो 27 के बराबर भी, देखो 4 3 7 2 1 2 तो 27 के 2 को योगफल के बराबर भी हो रही है, गुणनफल दोनों के 182 भी होगा। तो हम लोग सॉल्व कर चुके, 4 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन समझ लो, 4 नंबर का फ्री पा जाओगे, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन तो ये भी सॉल्व हो गया। अगला जो हम लोग सॉल्व करने देखते हैं,
वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। निकाल दे रहे हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन था इसमें। अब जो 5 के जो खा नंबर है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो खा नंबर सॉल्व करते हैं। देखो ये निकाल दे रहे हैं, ठीक है, क्या का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग जो खा नंबर का सॉल्व करे हैं, अब दो दे रखा क्या है, इसमें दिया क्या है कि खा नंबर में हम लोगों के सॉल्व है सोल्यूशन में है कि उस रेखा का उस रेखा पर जो अक्ष ए और बी का अंतःखंड में काटती है, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² होगा, ठीक है। दोनों पता क्या है, देखो एक्स, देखो अंतःखंड में जो काटते समीकरण क्या होता है, देखो अंतःखंड में काटे गए समीकरण क्या होगा, 1/ax प्लस 1/by प्लस d इक्वल टू 0 होता है, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग जब मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु जब क्या होता है 0,0, ठीक है। मूल बिंदु मतलब 0,0, जब मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई जो होती है, डाले गए लंब की लंबाई फार्मूला क्या होता है, देखो मूल बिंदु से डालेंगे तो केवल डी होगा, क्योंकि ये एक्स कामा वाई के जब 0 हो जाएगा तो डी अपान रूट एक्स का गुणांक 1/a² प्लस 1/b² होता है, ठीक है। अब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई गिवन है, कितना दे रखा है, देखो पी दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, कहीं लिखा होगा, ये बी खंड में काटती है, तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितना पी है, तो यहाँ पी इक्वल टू क्या होगा डी। और देखो डी यहाँ 1 है, मतलब ये 1 होगा, मतलब फार्मूला हो, तब यहाँ डी की जब क्या होगा, जब अंतःखंड में काट देते तो 1 क्या होगा, रूट में 1/a² प्लस 1/b², ठीक है, प्लस 1/b²। अब हम लोग दोनों पक्ष में बारे करेंगे तो p² इक्वल टू 1 क्या होगा 1/a² प्लस 1/b² हो जाएगा, इम्प्लाई दैट। तो क्या मिलेगा, देखो ये वाला वैल्यू जो है यहाँ गुणा हो जाएगा 1 में, तो क्या होगा 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1, ये गुणा कर रहा है ना, ये भाग करा दीजिए तो 1/p²। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यही क्या करना हमको प्रूव करना, देखो 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p², ठीक है। तो ये 4 नंबर में आया था, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया। अगला जो क्वेश्चन है गा नंबर वो लोग हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये मिटाल दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या दे रखा, देखो गा नंबर का, तो गा नंबर का सोल्यूशन देख लीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु है, कोई लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु के आधार की परिधि दे रखा 2πr, तो शंकु हमें पता है किस प्रकार बना होता है, इस प्रकार कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या 24π दे रखा है, तो यहाँ शंकु का परिधि बराबर क्या है 2πr होता है, ठीक है। परिधि क्या होता है 2πr, कितना दे रखा है, देखो 24π दे रखा है, तो पाई कैसे दो के नंबर बाद में 24, ये r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तब उदाहरण ऊंचाई की तरह मतलब ये कितना ये होता है, तो ये कितना दे रखा है 5, तो ये बराबर कितना 5। पूछता है शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr² होता है, ठीक है, 1/3πr²। तो रख लीजिए, ठीक है, ये मिटा दे। तो हम लोग बताया क्या 1/3πr², तो वैल्यू क्यों लिख लो वो 1/3, पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो 12/7 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 × 12, एच की वैल्यू कितना 5, ठीक है, 3 × 3 3 × 12, ठीक है। या आप पाई में सदर तो केवल पाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तभी आपका नंबर सेम मिलेगा, कोई दिक्कत। पाई की वैल्यू तो पता ही कितना, आप गुणा करिए, देखो 5 × 20 और 20 गुणे या 5 × 20 यानी 12 × 20π, गुणा करेंगे तो 12 0 और बाद में 24 से 40π। मात्रा क्या होगा, देखो मात्रा क्या है, देखो इस मात्रा दे रखा है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये भी 4 नंबर का आया था, ठीक है। कितना साल क्वेश्चन था, देखो गा नंबर, तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। 4 से 12 नंबर का सॉल्व हो गया है। अब इसके जो लास्ट का क्वेश्चन 5 के घा नंबर है वो भी नोट करते हैं, उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 5 का घा नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद में क्वेश्चन 5 का सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। और जो जिस 5 के बाद में जितने क्वेश्चन बचेंगे, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, वो हम लोग पार्ट नंबर जो जो अगला पार्ट में होगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो गिवन गिवन क्या मात्र क्या जेब का भत्ता दे रखा, 18 रुपये दे रखा, तो लोग बारंबारता जो यप निकालना, ये इस यप को निकालना है इसमें। दैनिक भत्ता दे रखा 11, 13, 13 से लेकर 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 दे रखा, 7, 6, 9, 13, भैया और 5 और 4 दे रखा। ठीक है, अब हम लोग देखो ये मैं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बारह बच्चों की संख्या जो होती है बारंबारता एफ आई कहलाती है। हम लोग एफ आई इंटू यू आई मतलब या एक्स आई समझ लो, एक्स आई इक्वल टू क्या होता है कि जो ये उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्स आई होता है। ठीक है, तो देखो क्या 11, 17 इसका 11 और 17 का हम लोग 11 और 13 का देखो आप लोग ऑफलाइन में क्लास में पढ़ा होगा, बाई 2 किया होगा। 3 1 4 भाई के 2 24/2 यानी कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 12 आ जाएगी। ये 13 5 3 8 और 1, अब देखो 5 3 8 और 1 1 2 28, 14 28 यानी कि 2 2 का इंटरवल है तो 2 2 बढ़ते जाए, 14 2 16 हो जाएगा, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो यही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं बच्चों की बार बार जो समेसन, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, समेसन जब करते हैं तो पाई इक्वल टू, तो देखो क्या होता है, 5 4 9 और 9 9 18, 18 18 और 13 कितना होगा, देखो 18 प्लस 13 और 7 6 13, देखो पहले 7 6 13, 13 26। ठीक है, और 26 और 9 9 ये 9 ये 18, तो 26 18 कितना होगा, देखो 26 18, 8 6 14 के 4 सिलाई, 1 2 1 3 1 4 34, तो हमको यह प्लस कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ आई इंटू क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई निकालना पड़ता है। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो 22 से 84 हो जाएगा और 14 लिखा ना ये, यस, तो 14 गुणे 6, तो 6 को 24 के 4 सिलाई 2 और 6 के 9 26, 14 से 84 और 16 9 144 और 13 8 तो कितना गुणा कर लो, 18 गुणे 13, तो 18 से 54 कट गया, 18 के 9 18, तो 4 और 8 2 10, 3 13 के 30 ले 1 234। अब फिर अगला जो होगा, ये देखो 20 से गुणा करना, 20 एफ मिल जाएगा और 22 पंचे 5 10 के जो ले 1, 5 10 से 11, 110 और 24 चौका 4 4 16 के 6 सिलाई 1 और 4 दूनी 8 1 9 96। अब इसको समेसन एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, तो कोई 20 एफ आई तो 20 एफ तो होगा ही है। ठीक है, ये तो होगा ही, दिख रहा है ना बगल में, यस। अब देखो ये वाला देखो ये तो सॉल्व होगा, अभी इसको जोड़ लेते हैं, तो लिखा क्या देखो, पहला नंबर 84 है, फिर 84 है, 144 भी है और 234 भी है और 110 भी है और 96 भी है। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 4 2 12 4 2 16, 16 16 4 20 और 2 22, 22 के 2 सिलाई 2, अब 2 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 18 18 2 20 और 6 26 26 और 4 30 और 30 5 35 के 5 सिलाई 3 और 3 1 4 2 6 6 1 7, तो 752 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, 20 या प्लस 752। ठीक है, तो उसको मिटा दे रहे हैं। अब पता है क्या है कि माध्य द्रव्य का समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ये प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड हुआ। ठीक है, तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई होता है अपान समेसन एफ आई होता है बारंबारता का योग, और इसकी समांतर माध्य दे रखा कितना दे रखा, देखो 18 दे रखा, तो यहाँ 18 इक्वल टू लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना है, देखो 20 एफ प्लस 752 अपान, इसकी वैल्यू कितना देखो कितना, देखो एफ प्लस 34 दे रखा। ठीक है, तो हम लोग कई चीज गुणा करेंगे, तो 18 एफ हो जाएगा प्लस 18 गुणे 34 है, तो गुणा कर लीजिए 18 गुणे 34, तो 8 चौ 32 के 2 सिलाई 3, 8 चौ 32 और सिलाई 3 हो गई ना, और 8 से 24 24 3 27 27 के 27 होगा और 34 से करना 34 होगा, तो 2
7 4 11 के इसलिए ये, और 3 2 5 1 6, 612 हो जाएगा। ठीक है, तो 612 हो जाएगा इक्वल टू 20F प्लस 752 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18F है ना, इधर करेंगे तो 20F हो जाएगा इक्वल टू 752 माइनस 600, कितना आ जाएगा 620F 18F, एक गुणा देखो सही है ना, जोड़ने वाला देख लीजिए, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, -2F मिल जाएगा यहाँ से, इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव, यहाँ देखो गुणा का चेक कर लें। 8 तो 32 के 2 सिलाई कितना मिल गया, 32 के 2 सिलाई 3 और 8 3 24, 24 25 26 27 27 27 होगा, और 34 से करना 34 2 7 4 11 के 1 सिलाई 3 2 5 1 6, सही 612 तो सही है। ये वाला जोड़ते हैं वो गड़बड़ होगा। ठीक है, क्योंकि यही गड़बड़ होगा, 34 गुणे 18 सही है, ये प्लस 34 भी है, ये भी सही है ना। 7 7 7 7 दूनी 14 1 13 3 26 26 और 26 18, ये तो रहा ना 26 18, दो को गड़बड़ होगा, 26 18 क्या हो जाएगा, 8 से 14 के 4 सही है, 2 1 3 1 4 34, ये रहेगा, ये सही है। ये केवल हम लोग गुणा यहाँ पर सही है, 5 4 तो 16 4 दूनी 8 1 9 और 5 में 10 1 5 में 10 11 सही है भी, और 18 गुणे 34 किया गया तो कितना आया है, 18 गुणे 13 क्या है। ठीक है, इसको मिटा देना कि गुणा, इसको 18 गुणे फिर चेक करना पड़ेगा भाई, 18 गुणे 34 तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8 चौ 32 के 2 सिलाई 3 और 8 4 का नम 4 3 7 18 18 का नम 18 8 चौ 32 के 2 सिलाई 3 और 4 का नम 4 3 7 और 3 8 24 3 8 24 के 4 सिलाई 2 और 3 का नम 3 2 5, तो 2 हो गया 7 11 की 1 सिलाई 5 1 6 का कुछ गड़बड़ चल रहा है, 1 मिनट भाई, 18 गुणे 13 ना, यस, इसको मिटा देना चेक करें। ठीक है, 18 गुणे 13 तो 8 3 24 के 4 सिलाई 2 और 3 के 3 2 5 18 से 54 होगा। ठीक है, 18 का नम 18 हो जाएगा, तो 4 8 8 2 10 8 5 13 के 3 सिलाई 1 234 सही है, ये 9 वाली से भी सही है, और 14 का 84 ये भी। अब इसको क्लियर करने के चेक कर ले हैं, 244 एंड 234 एंड 110 और 96 एंड 84 एंड 84, कितना होगा 3 2 5 1 6। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 3 3 6 7 क्योंकि BCF वाला भी है। अब जोड़ लेते हैं कितना होगा, देखो तो मिलेगा कितना, देखो यहाँ पर 4 4 4 4 8 8, हाँ ये 4 4 10 10 4 14 14 14 14 4 18 18 4 22 के 2 सिलाई 2 और 4 3 7 1 8 8 2 16 16 8 24 और 9 24 से 24 36 31 32 से 33 33 के 3 सिलाई 3 और 3 1 4 3 7 732 है, 752 नहीं 732 होगा। ठीक है, तभी तो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ BCF होगा, 8 2 10 BCF, ठीक है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं वैल्यू कितना आएगी, देख लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितना देखा, 18 दे रखा, तो 18 इक्वल टू 20F प्लस 732 अपान समेसन एफ है, समेसन एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी 20 प्लस 34, वो सॉरी एफ प्लस 34, तो 18F और प्लस ये 18 34 गुणे करेंगे 18 तो कितना मिलेगा, देखो 34 गुणे 18 18 जो 72 के 2 सिलाई 18 जो 72 के 2 सिलाई 7 18 18 54 क्यों 18 जो 72 के 2 सिलाई 7 और 18 54 55 56 58 59 60 61 ना होगा, ये तो अगर 18 जो 72 और 18 54 54 6 60 1 61 612, तो 612 इक्वल टू 20F प्लस 732
तो कितना, ये तो निगेटिव नंबर कुछ आ रहा है इसमें से। तो 612 माइनस 732 इक्वल टू 20 एफ माइनस 18 एफ, और जब घटाएंगे तो 2 एफ मिलेगा, और ये निगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो ये निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, ये 18 एफ है कि नहीं है, 1 मिनट हम चेक कर ले रहे हैं। देखो हम लोग यहाँ पर 2 एफ मिलेगा, और ये घटाएंगे तो कितना होगा, देखो दो दो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 3 में एक ये 2, एंड 7 में 6 का कितना मिलेगा ये, तो सॉरी दैट, यस, तो 7 में 6 की 120, ये 2 60 में 120, निगेटिव नंबर वो बीतेगा। देखो कहीं पर या तो क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है, और या तो लगाने में कोई जोड़ में उससे सही होगा हमारा, मतलब कहीं ना कोई तो मिसप्रिंट है, तभी नहीं तो ये बराबर यहाँ पर 20 आ रहा। ठीक है, यहाँ पर ये बराबर 20, तो कोई मिसप्रिंट आप लोग लगाइए, कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन में कोई गुणा हो गया होगा, गड़बड़ हो गया होगा, तो अब देख लगाने का तरीका तो सेम है। ठीक है, लगाएं फिलहाल, कि नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बराबर 20 क्वेश्चन ना इसमें आ रहा है सर, और ये हमारे को क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया हुआ है, या तो क्वेश्चन में गिवन को मिसप्रिंट है, क्योंकि ये इतना वैल्यू ये बराबर, क्योंकि निगेटिव में नंबर पहली बात आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन कहीं पर मिसप्रिंट है, या तो कोई मल्टीप्लिकेशन में हमारा कहीं का गड़बड़ होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएं, तो हम लोग दोबारा चेक करेंगे। ओके।